हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर, अनमैरिड वाइफ। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ताऊ अपनी सगाई के लिए रेडी हो रही थी, पर वो बहुत ज्यादा अपसेट लग रही थी। शिन पूछती है, आज तो आपकी सगाई होने वाली है ना वोंग ग्रुप के सीईओ से, फिर आप अपसेट क्यों लग रही हो? आप तो सुंदर भी हो। ताऊ बोलती है, मैं ठीक हूँ। शिन बोलती है, आपको स्माइल करनी होगी क्योंकि कल न्यूज में आपकी फोटोस आने वाली है। सब लोग क्या सोचेंगे? ताऊ बोलती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं चली वोंग से मिलने के लिए। वोंग ताऊ की स्टेप सिस्टर लू के साथ रोमांस कर रहा था। लू बोलती है, अगर हमारे बारे में ताऊ को पता चल गया तो क्या होगा? बाहर से ताऊ ये सब सुन रही थी। वोंग बोलता है, क्या फर्क पड़ता है, वो बेवकूफ है, बस मुझे उसके पैसे मिल जाए, बाद में तो ताऊ को छोड़ने ही वाला हूँ ना। एक्चुअली में ताऊ के डैड ने सभी प्रॉपर्टीज और शेयर ताऊ के नाम किए हुए थे। वोंग बोलता है, एक बार मुझे सब मिल जाए मैं एंगेजमेंट तोड़ दूंगा। वैसे वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है और प्रिटी भी नहीं है, पर लू तुम मुझे पसंद हो। लू अपने डैड को जरा भी रिस्पेक्ट नहीं देती। वो बोलती है, ये सब डैड की वजह से हुआ है, उसने सब कुछ ताऊ के नाम कर दिया, पर अब हम साथ में है ना, ताऊ के पैसे हम शेयर कर लेंगे। वो बोलता है, जाने मन, पहले कुछ रोमांस तो हो जाए। ताऊ रूम के अंदर आती है, तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकते हो? वोंग बोलता है, क्या तुमने सब सुन लिया है? ताऊ बोलती है, मैं डैड की प्रॉपर्टी को कुछ भी होने नहीं दूंगी। लू बोलती है, अच्छा तुम हमें क्यों बोल रही हो? वैसे सब तुम्हारे और डैड की वजह से हुआ है, मुझे और मेरी मोम को कुछ नहीं मिला, हम क्या करते? तुम्हें ही सब ले जाने थोड़ी देते। ताऊ वोंग को बोलती है, मेरे डैड ने तुम पर ट्रस्ट किया और तुमने ये किया। वोंग बोलता है, जाने मन ऐसे मत बोलो, हमारी एंगेजमेंट होने वाली है और शादी के बाद हमारी प्रॉपर्टी भी एक हो जाएगी। वैसे भी तुम्हारा सब कुछ मुझे ही तो मिलने वाला है ना। ताऊ वोंग को चाटा लगा देती है, तुम कितने बेशर्म हो। वोंग बोलता है, अभी के लिए गुस्सा छोड़ दो, हमारी सगाई होने वाली है, हम कपल बन जाएंगे। ताऊ लू को बोलती है, मैं तुम्हारा प्लान कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी। मिस्टर चैन ग्रेट कंपनी के प्रेसिडेंट ज़ाई का वेट कर रहे थे, क्योंकि आज मिस्टर चैन की ज़ाई के साथ डील होने वाली थी। जैसे ही ज़ाई आता है, चैन बिजनेस की बातें करने लग जाता है, हमें आज बहुत ही काम करना होगा। ज़ाई बोलता है, वो सब बाद में करूँगा, क्योंकि अभी तो मैं अपनी फ्यूचर वाइफ से मिलने जा रहा हूँ। ताऊ अपसेट थी। शिन बोलती है, सब ठीक हो जाएगा। तभी ताऊ की स्टेप मोम वहाँ आ जाती है, रेडी हो ना? ताऊ बोलती है, हाँ, पर आपकी बेटी सब लेना चाहती है जो मेरा है। स्टेप मोम बोलती है, क्या कह रही हो? यानी जान कर अनजान बन रही होती है। ताऊ बाहर आती है, मैं तुम्हारी ट्रिक में नहीं आने वाली, मुझे अपने लिए फियांसी का अरेंजमेंट करना ही होगा। तभी वो एक लड़की से टकरा जाती है जो ज़ाई था। ताऊ ज़ाई को वेटर समझ लेती है, तुम्हें पैसे चाहिए ना, प्लीज एक दिन के लिए मेरे फियांसी बन जाओ। ज़ाई बोलता है, ठीक है। पार्टी में लू और वोंग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि आज उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया और ताऊ की सारी प्रॉपर्टी मिलने वाली थी। ताऊ नर्वस हो रही थी। ज़ाई बोलते है, क्या तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया है? ताऊ बोलती है, नहीं, पहली बार किसी स्ट्रेंजर को फियांसी बना रही हो ना, इसलिए। ताई ज़ाई के साथ आती है, ये मेरा न्यू फियांसी है। लू बोलती है, पर ये तो वेटर है ना। स्टेप मोम बोलती है, तुम हमारी फैमिली की रेपुटेशन बिगाड़ रही हो, इवन थप्पड़ भी मारने वाली थी। ज़ाई बोलता है, सासू माँ, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, ताऊ आपकी रियल बेटी थोड़ी है, इतनी चिंता क्यों कर रही हो आप? ज़ाई स्टेप मोम का हाथ ही मोड़ देता है। लू बोलती है, अपने आशिक को बोलो मेरी मोम का हाथ छोड़ दे। ताऊ बोलती है, पहले इसे मेरा फियांसी एक्सेप्ट करना होगा। स्टेप मोम बोलती है, दामाद जी हाथ छोड़ दो ना। वोंग बोलता है, तुम रेंटेड फियांसी लेकर आई हो, हमारी सगाई होकर रहेगी। ताऊ बोलती है, दिखाई नहीं देता है क्या, मैं ज़ाई से प्यार करती हूँ, सबसे बोल देना मैंने तुम्हें डंप कर दिया है। ज़ाई ताऊ को लेके जा रहा था, वोंग उसे रोकता है, ये मेरी है। ज़ाई बोलता थी, पर अब ये मेरी है, जब तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिली थी तो जाने नहीं देना चाहिए था ना। स्टेप मोम बोलती है, अगर इसके साथ रहना है तो घर मत आना। ताऊ ज़ाई को बोलती है, तुमने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी, मुझे पता नहीं था सबको हम पर यकीन हो जाएगा। ज़ाई बोलता, होना ही था ना, क्योंकि मैं तुम्हारा फियांसी जो हूँ। ताऊ बोलती है, तुम अभी एक्टिंग कर रहे हो ना, तुम मेरे एम्प्लॉय हो।
ताऊ जाई को पैसे देती है। आज तुम्हारी वजह से वोंग से बच गई। जियाई ताऊ को अपना बिजनेस कार्ड देता है, कभी जरूरत पड़े तो कॉल करना। ताऊ बोलती है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तभी असिस्टेंट जियाई को देख लेता है। बॉस आप यहाँ क्या कर रहे हो? जियाई असिस्टेंट को बोलता है ताऊ को मेरा नंबर मिलना चाहिए। असिस्टेंट ऐसा ही करता है। स्टेप मॉम ताऊ को कॉल करती है, अपने डैड से मिलना हो तो आ जाओ। ताऊ घर आती है और बोलती है कहाँ है मेरे डैड? स्टेप मॉम बोलती है तुमने जो किया वो काफी नहीं था, सभी के सामने हमारी रेपुटेशन बिगाड़ कर रख दी है। ताऊ बोलती है क्योंकि वोंग को मेरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। वैसे वोंग और लू डेट कर रहे हैं, क्या आपको नहीं पता? ताऊ लू को बोलती है अब तुम वोंग को ले सकती हो क्योंकि मैंने उसे छोड़ दिया है। लू ताऊ को थप्पड़ मार देती है, ज्यादा मत बोलो। ताऊ बोलती है अब तो मैं डैड से मिल सकती हूँ ना? स्टेप मॉम बोलती है पर तुम्हें जियोंग ग्रुप के सीईओ से शादी करनी होगी जो कि काफी रिच है। ताऊ बोलती है आप क्या बोल रही हो? स्टेप मॉम बोलती है अपने डैड को देखना चाहती हो ना? ताऊ मान जाती है। ताऊ अपने डैड से मिलती है, वो कोमा में थे। ताऊ बोलती है मैं आपको अपने पास रखना चाहती हूँ। लू बोलती है इतने पैसे तो है ना तुम्हारे पास? ताऊ घर आती है और शिन को बोलती है स्टेप मॉम फिर से मेरी शादी करवाने वाली है। शिन बोलती है तुम ऐसे शादी नहीं कर सकती। तभी ताऊ को जियाई का नंबर मिलता है और सोचती है ये मेरे काम आ सकता है। जियाई काम कर रहा था, तभी ताऊ उसे कॉल करती है, मुझे तुमसे मिलना है। ताऊ जियाई से बोलती है प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं अच्छा पे करूंगी। जियाई अपने बारे में सब कुछ बताने लगता है पर वो अमीर है ये बात नहीं बताता। ताऊ बोलती है कल ही मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन कर लेंगे, मैं कॉन्ट्रैक्ट भी रेडी कर लेती हूँ। जियाई को ताऊ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है। मॉर्निंग में ताऊ जियाई को कॉन्ट्रैक्ट देती है, साइन कर लेना। जियाई बोलता है इसकी जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर ट्रस्ट है। ये सब वोंग भी देख लेता है। वोंग लू से मिलता है। लू मस्का लगा रही थी, ताऊ की वजह से तुम्हारी बहुत इंसल्ट हुई है। वोंग बोलता है ताऊ ने वही वेटर से शादी कर ली है। लू बोलती है ये तो कमाल हो गया। ताऊ जियाई को अपने घर की देती है, चलो अभी पापा को भी मिलने जाना है। ताऊ जियाई के साथ अपने डैड के घर आती है। लू बोलती है तुमने इस वेटर से शादी कर ली, तुम इसे ही डिजर्व करती हो। जियाई बोलते ज्यादा ना उछलो मत और मेरी वाइफ से दूर रहो। तभी ताऊ को स्टेप मॉम का कॉल आता है। ताऊ उनसे मिलने आती है, अगर मेरे डैड मेरे साथ नहीं रहेंगे तो मैं अपने शेयर्स बेच दूंगी और आपको पता है मैं ऐसा कर सकती हूँ। स्टेप मॉम को उसकी बात माननी पड़ती है। वोंग ताऊ और जाई की इंसल्ट कर रहा था और अपने डैड को लेके आता है क्योंकि उसने भी कंपनी में इन्वेस्ट किया था। वो बोल रहा था ताऊ को हमसे माफी मांगनी पड़ेगी। स्टेप मॉम बोलती है तुम्हारा ताऊ से और हमारी कंपनी से कोई मतलब नहीं है। वोंग बोलता है उसने मुझे छोड़ दिया और शादी भी कर ली, कैसे मतलब नहीं है? ताऊ अपने डैड का ट्रीटमेंट करा रही थी। डॉक्टर बोलता है हॉस्पिटल बिल्स पे करने होंगे। जियाई अपना कार्ड देता है, मुझसे मांग लिया करो, मेरी वाइफ को परेशान मत करना। स्टेप मॉम ताऊ को मिलने के लिए बुलाती है और बोलती है तुम्हें वोंग से माफी मांगनी पड़ेगी। ताऊ बोलती है उसने मुझे लू के साथ मिलकर चीट किया और सॉरी मैं बोलूं? स्टेप मॉम बोलती है क्योंकि उसके पैसे भी कंपनी में लगे हैं। ताऊ बोलती है मैं माफी नहीं मांगूंगी। ताऊ बाहर आती है जहाँ वोंग और लू थे। लू बोलती है क्या हुआ, मेरे वोंग की इतनी इंसल्ट की, सॉरी तो बोलना ही पड़ेगा ना। ताऊ बोलती है और तुम दोनों ने मेरे साथ जो किया उसका क्या? वोंग बोलता है सबको लग रहा है अभी भी तुम मेरी हो क्योंकि हमारी शादी होने वाली थी ना। ताऊ बोलती है पर अब मैंने किसी और से शादी कर ली है। लू ताऊ को बोलने लगती है ज्यादा उछलो मत। तभी जियाई आता है। लू बोलती है तुम्हारा हस्बैंड तो वेटर है ना। जियाई बोलता है मेरी वाइफ से पंगा मत लो। वोंग बोलता है पता भी है किससे बात कर रहे हो और हिट करने वाला था। जियाई उसे रोक लेता है, मुझे पता है पर तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। लू बोलती है वोंग को छोड़ो। जियाई ताऊ को लेकर घर आता है। ताऊ बोलती है तुम ठीक तो हो ना, और बोलती है अभी भी तुम मेरे लिए स्ट्रेंजर हो। जियाई बोलते अच्छा मैं आज रात यहीं रुक जाता हूँ। ताऊ बोलती है क्या बोल रहे हो? जियाई बोलते मैं मजाक कर रहा था, आज मुझे काम है। वो जा रहा था। ताऊ बोलती है थैंक्स, आज तुमने मेरी जो हेल्प की। जियाई अपने असिस्टेंट को बोलता है वोंग ग्रुप के बारे में पता लगाओ क्योंकि मुझे उन्हें बैंकक्रप्ट होते हुए देखना है। असिस्टेंट बोलता है बॉस क्या आप वो कंपनी खरीदना चाहते हो? जियाई बोलता है हाँ कुछ ऐसा ही। प्रेसिडेंट चेन के पास वोंग के डैड आते हैं और बोल रहे थे मेरी कंपनी में प्रॉब्लम है। चेन जाई के लिए काम करता था इसलिए बोलता है मैं क्या कर सकता हूँ,
आपको पावरफुल लोगों से दूर रहना चाहिए था ना। एक्चुअली में वो जाई के बारे में ही बोल रहा था। डैड बोलते हैं प्लीज हमारी हेल्प करो, हम आपके साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं। चैन बोलता है वो मेरा बॉस है, मैं डील नहीं कर सकता। डैड जाई के बारे में बोलने लगते हैं, वो यंग है फिर भी मुझसे पंगा लेगा। चैन बोलता है क्या बके जा रहे हो, तुम जाई को जानते नहीं हो, वो तुम्हारी भी कंपनी खरीद सकता है। ताऊ को स्टेप मोम का कॉल आता है, तुमने क्या जादू कर दिया है। प्रेसिडेंट चैन जो जाई के साथ काम कर रहा था वो हमारी कंपनी के साथ डील नहीं करना चाहता है। ताऊ तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है किसने मेरी हेल्प की होगी। ताऊ अपसेट थी और बोलती है मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे जाई की पेमेंट करनी है और हॉस्पिटल बिल भी पे करने हैं। शिन बोलती है वैसे जाई तो हैंडसम है पर रिच नहीं है, तुम्हें ना रिच मैन से शादी करनी चाहिए थी। लू वोंग को बोलती है अब तो ताऊ ने भी शादी कर ली है और हमें भी शादी कर लेनी चाहिए। वोंग बोलता मैं ऐसा नहीं करने वाला क्योंकि मैं सिर्फ ताऊ से ही शादी करूँगा। लू बोलती है क्या बकवास कर रहे हो, तुमने तो बोला था उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, वो बोरिंग है। वोंग बोलता है पर अब मुझे पसंद आने लगी है और हम पार्टनर्स है ना। लू बोलती है पर ताऊ का तो हस्बैंड है ना। वोंग बोलता है एक मामूली सा वेटर है और मैं कहा वो मुझे ही पसंद करेगी। लू को गुस्सा आता है, अभी भी ताऊ के बारे में ही सोच रहा है। लू बार में आती है, शिन भी यहाँ आती है, लू उसे देख लेती है। लू बोलती है ताऊ मैं बदला लेकर रहूंगी। इवन वो एक लड़की को पैसे देती है। ताऊ को शिन का मैसेज आता है, एक्चुअली में शिन ने ड्रिंक करने का चैलेंज ले लिया था, सभी उसे और ड्रिंक करने को बोल रहे थे। ताऊ आके बोलती है ये क्या चल रहा है। वो लड़का बोलता है तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे क्योंकि शिन ड्रिंक नहीं कर रही है। ताऊ बोलती है शिन के बदले मैं ड्रिंक कर लेती हूँ। ड्रिंक करने के बाद वो जा रही थी, वो लड़का रोक लेता है, तुम जैसी सुंदर लड़की को कैसे जाने दे सकता हूँ। ताऊ बोलती है तुमने ही तो कहा था ड्रिंक के बाद जा सकती हूँ, मेरे पास मत आना वरना बहुत पिटोगे तुम। सभी लड़के बोलते ये लड़की पीटेगी, तभी असिस्टेंट आकर सबको पीटने लगता है। ये देख कर लू भी भाग जाती है। जाई असिस्टेंट को बोलता है शिन को संभाल लेना। जाई ताऊ को बोलता है हॉस्पिटल चलते हैं, तुम्हें चोट लगी है। ताऊ बोलती है नहीं जाना। ताऊ को घर लेकर आता है और बोलता है मैं तुम्हारा क्या करूँ, तुम हॉस्पिटल भी नहीं जा रही हो। जाई उसके कपड़े निकाल रहा था क्योंकि ड्रिंक की स्मेल आ रही थी। जाई जैसे तैसे ताऊ को संभाल रहा था। ताऊ बोलती है क्या मैं बोरिंग हूँ, मुझे कोई भी लड़का पसंद नहीं कर सकता क्या। जाई बोलता है ये किसने कहा तुम्हें। वो उसके क्लोज आता है और चोट देखने लगता है। ताऊ बोलती है क्या कर रहे हो और किस कर देती है। जाई हैरान हो जाता है, उसकी हार्ट बीट भी फास्ट हो जाती है। मॉर्निंग में वो देखती है वो जाई को हक कर सो रही थी और चिल्लाने लग जाती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जाई बोलता है चिल्ला क्यों रही हो, कल रात क्या हुआ था याद नहीं है क्या। ताऊ बोलती है क्या हुआ था, तुमने मेरा फायदा उठाया है क्या। जाई बोलता है नहीं ये तो मुझे कहना चाहिए। ताऊ बोलती है इस मंथ की सैलरी नहीं मिलेगी। जाई बोलता है ठीक है पर तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है क्या। ताऊ बोलती है नहीं क्या हुआ था। जाई बोलता है तुमने मुझे किस किया था। ताऊ बोलती है क्या ऐसा नहीं हो सकता। जाई बोलता है अभी बताता हूँ और उसे किस कर बोलता है ऐसे किया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।